अब्दुल कबीर पुंछ के रहने वाले हैं और अब्दुल कबीर के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। वीडियो पूरा सुनकर आप लोग जाएंगे और अब्दुल कबीर की मदद के लिए आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है। पुंछ की इंतजामिया की जानिब से कुछ वक्त पहले जब पीडीडी ने स्ट्राइक की थी, उस वक्त में डीसी पुंछ ने कुछ लेबर्स को हायर किया था काम करने के लिए। उनमें अब्दुल कबीर का बेटा यासिर था। यासिर इकबाल की उम्र 22 साल बताई जा रही है और यासिर इकबाल जो है उसे बिजली का करंट लगने की वजह से गंभीर तौर पे जो है वो चोटें पहुंची हैं। हालांकि उनके 2 ऑपरेशंस अभी तक हो चुके हैं पीजीआई चंडीगढ़ में और अभी भी वो वहां पे पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। यासिर की शादी भी करवाई है। यासिर की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो जनाब आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे कि यासिर किस हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये सब का सब जो दोष है ये इंतज़ामिया का है, क्योंकि इंतज़ामिया ने उस मजदूर लड़के पे काम तो करवाया, लेकिन अब जब वो लड़का क्रिटिकल इंजर्ड है और वो पीजीआई चंडीगढ़ में ज़ेर इलाज है तो उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। हालांकि हर दिन का जो खर्चा है वो 15 से 20 हज़ार है और ये पेशे से एक मजदूर है, इनके पास इतना पैसा नहीं है। आप मुझे पूरा वाकया बताएं, आपके साथ क्या जुल्म किया है। और डीसी पुंछ ने आपके साथ वादा किया था कि आपके बच्चे के जितने भी इलाज है उसके लिए सब पैसा उनकी तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि जब बिजली की कटौती हुई थी तो उस वक्त में आपका बेटा एज ए लेबर पुंछ के अंदर काम कर रहा था और डीसी साहब ने इन लड़कों को हायर किया था। क्या आपके बेटे के साथ और आपके ऊपर जो है वो डीसी पुंछ की तरफ से जुल्म किया गया है? अमर भाई शुक्रिया आपके चैनल का और आपका जिसने आवाज़ उठाई मुझ जैसे गरीब इंसान की। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब ये वाक़या हुआ, शट डाउन लिया हुआ था, तो मेरा बेटा, हम बाप बेटे दोनों होटल करते हैं, होटल का काम करते हैं। एक छोटा सा होटल मैं मंडी में करता हूँ। तो डीसी साहब की कॉल आई 11 बजे, एक कॉल आई और दूसरी 1:30 बजे कॉल आई कि डीसी साहब आप पीए फ़ोन कर रहा था, डीसी साहब आपको पुंछ बुला रहा है। तो लड़का चला गया। वहाँ गए जब तो डीसी ऑफिस पहुँचे तो वहाँ पीए जो थी वो कहने लगी कि डीसी साहब आपका ग्रिड स्टेशन में वेट कर रहा है, आप वहाँ पहुँचो कमसार में। जब वहाँ पहुँचे लड़के तो वहाँ पूरा काफिला था, आर्मी थी, पुलिस थी और डीसी साहब खुद था और 4-5 जेई थे, एक्शन वगैरह सब थे वहाँ मौके पे। तो डीसी साहब ने उनको भी पूछा कि भाई आपने शेड्यूल लिया हुआ है, ये लड़के कहाँ पे जंपरिंग करेंगे? बोला सर बिल्कुल लिया हुआ है शेड्यूल, ये काम कर सकते हैं। जब इन लड़कों ने एक चपटा किया, जंपरिंग की, दूसरे की जंपरिंग की और तीसरे पे जैसा यासिर गया तो ऐसे पीछे से बिजली आ गई और ये नीचे गिर गया। तो उस वहाँ से उठाया सीधा, मतलब वहाँ हॉस्पिटल से मतलब जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करनी थी उन्होंने की तो रेफ़र कर दिया जम्मू में। और जम्मू से चंडीगढ़? जम्मू जब पहुँचे यहाँ तो 95% इन लोगों ने मतलब बख्शी नगर उन्होंने डैमेज दिया कि ये बिल्कुल डैमेज है, चाहे मर्जी है आपके घर ले जाओ, इसको 5% चांसेस हैं मुलाकात के, तो 95% ये डैमेज हुआ है। और वहाँ से हमने जो ज़ोर ज़बरदस्ती करके वहाँ से उठाया, हम तो चंडीगढ़ पीजीआई में चले गए। उस टाइम हमें थोड़ी बहुत हेल्प की थी डीसी साहब ने और उसके बाद आज तक कुछ नहीं किया डीसी साहब ने। और मैंने फ़ोन भी किया, पीए ने फ़ोन उठाया, मैंने कहा थोड़ी हेल्प चाहिए हमें, ऑपरेशन चल रहे हैं बच्चे के। बोला डीसी साहब कह रहा है कि मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकूँगा, जितना मैंने कर दिया वो कर दिया, मैं अब इससे ज़्यादा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, वो आप हेल्प ले लो कंपनी वालों की। मैंने कहा किस कंपनी वालों की हेल्प लूँ? मैं किस कंपनी वालों को जानता हूँ कि किसी की हेल्प लूँ? तो अमर भाई बच्चा कोई सरकारी मुलाजिम तो था नहीं था, होटल करता था मेरे साथ, हम दोनों बाप बेटे होटल करते हैं। दूसरा जो उससे बिजली की कटौती हुई तो उस वक्त में ये इन लेबर्स को डीसी पुंछ ने मंगवाया? जी डीसी साहब पुंछ ने मंगवाया था। हमारे पास कॉलें आई हैं, कॉलें रिसीव्ड हैं अभी भी। तो उसके बाद ही बात होती रही। डीसी साहब का पीए जो है वो 30 तारीख तक हमारे साथ बात करते रहे। जब 30 तारीख को फिर मैंने 31 तारीख को फ़ोन किया, 1 तारीख को फ़ोन किया, मैंने कहा हमें पैसे की ज़रूरत है, आप सख्त ज़रूरत पैसे की है। मैंने चंदा भी किया, यहाँ जो शहीदी चौक में जो ये मज़दूर हैं हमारे वहाँ मंडी के, इनसे भी मैंने 1000 500 रुपया सब ने दिया मुझे हेल्प, लेकिन इतनी मैं अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ जितना खर्चा हो रहा है। ये पीछे 2 दिन लॉकडाउन रहा, लेकिन मैंने चलो मेहरबानी है SHO साहब मंडी की और तहसीलदार की, मेरे साथ छेड़ा नहीं, मेरा होटल फिर भी खुला रहा। मैंने जो भी 200-500 रुपया बनता है और मैं अकाउंट में डालता जा रहा हूँ, लेकिन मैं अमर भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी हेल्प इस टाइम बहुत बड़ी ज़रूरत, पैसे की बहुत बड़ी ज़रूरत है मुझे। मैं इतना परेशान हूँ। साहब ने जवाब दे दिया टोटल? मुझे जवाब दे दिया डीसी साहब ने, जी बिल्कुल जवाब दे दिया। क्या वहाँ की डीसी इंतजामिया की वजह से हुआ है? बिल्कुल डीसी इंतजामिया की वजह से हुआ, क्योंकि हमें बुलाया डीसी साहब ने, ऑफिस से फ़ोन आया, लड़के आपस में बुलाए, कंपनी वाले किसी ने नहीं बुलाए और किसी ने नहीं भेजा, बिजली वाले किसी ने नहीं बुलाया, ये तो डीसी साहब ने बुलाए थे ना लड़के पुंछ काम करवाने के लिए। ये लेबर में काम करते थे, ये बिजली का काम करते थे लेबर में।
अब ये शक्ति का थोड़ी पता था कि एक चपटा किया, दूसरा किया और तीसरे पे कैसे बिजली आ गई। मैं इंतज़ामिया से भी यही कहूँगा, गवर्नर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए कि काम करते करते अगर ये ऐसा हुआ क्यों हुआ। ये एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी कि इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी की जाए। कितने पैसे की ज़रूरत है? मुझे आप अमर भाई ऐसा मान के चलो कि 15-20 हज़ार रुपये पर डे का लग रहा है, तो मेरी इनकम देख लो आप। अगर ग्राउंड लेवल पर भी जाओगे, मंडी भी जाओगे, वहाँ देख लोगे मेरा कितना बहुत बड़ा होटल है। छोटा सा होटल है, 1000-1500 रुपया, 2000 रुपया जो भी सेल होती है। दुकानदारों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ बांध के कि मेरे से अभी पैसे नहीं मांगना, जितने भी मेरी हो रही है वो मैं सब के सब पैसे में भेज रहा हूँ PGI में बच्चे इलाज के लिए, बच्चे के इलाज के लिए मेरा, क्योंकि मेरा सारा ही एक था। 8 आदमी हम फैमिली के हैं, मेरा सारा एक ही बच्चा था। दूसरा जो है छोटा, उसे वो हैंडीकैप है। तो जब मेरा सारा ही गया तो हमारा भाई बचा क्या। एक वालिद हैं, बहुत परेशान हालत में हैं। मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि आप इनकी मदद भी करें, पैसे जो हैं वो अकाउंट में डालें। इनके बच्चा जो है वो PGI चंडीगढ़ में ज़ैर इलाज है और एक दिन का 15-20 हज़ार रुपया है। इमदाद इनकी होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि लाखों रुपए की इनको जो है वो ज़रूरत है और इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। हालांकि इंतज़ामिया की ही गलती है कि आपने पहले इन लेबर्स को बुलाया, इन्हें जो है वो वहाँ पर काम करवाया और फिर बाद में जब करंट लगा और बच्चा सीरियस तौर पे इंजर्ड हुआ तो उस वक्त में बच्चे की मदद करने से भी इनकार कर दिया। हालांकि इनके कहने के मुताबिक जो 50 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक की जो है वो इमदाद की गई है, लेकिन जहां एक तरफ एक दिन का 15-20 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि वहां 50 हज़ार या 1 लाख रुपए की कितनी ही बड़ी कीमत हो सकती है जिससे उनका इलाज हो सकता है। तो मैंने अकाउंट नंबर भी दिया है। मैं आप सब लोगों से अपील करूँगा कि आप इनकी मदद करें वक्ती तौर इनके बच्चे के इलाज के लिए, क्योंकि वो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में इंजर्ड है और वो PGI चंडीगढ़ में ज़ैर इलाज है। अगर आप लोग इस वक्त में इनकी इमदाद नहीं करोगे तो इनका बच्चा जो है वो इनके हाथ से जा भी सकता है। पहले तो अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, फिर पूरी कौम के नौजवानों से अपील है कि आप इनकी मदद करें और ऐसे दुख की घड़ी में इनका पूरा साथ दें, पूरा ताउन करें, ताकि मोहम्मद कबीर की औलाद जो है वो इनको वापस मिल जाए। और आप समझ सकते हैं कि एक गरीब बाप है, कितना ही कमा सकता होगा, एक छोटी सी होटल से बड़ी मुश्किल से अपने घर को चला सकता है। फिर PGI चंडीगढ़ इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाना ये इनके लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी है जनाब। तो मेरे साथ कबीर अहमद थे। कबीर साहब, मज़ीद कोई आपका जो है वो मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या आवाम के लिए? आवाम के लिए तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी हेल्प की जाए जितना भी हो सके। और दूसरा LG साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए, बिल्कुल इंक्वायरी की जाए ग्राउंड लेवल पे, क्या सही है या फ्रॉड है। जो भी है PGI में जो चल रहा है ट्रीटमेंट, वहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। और DC साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो एक गरीब के लिए, इससे ज़्यादा आप अब क्या करोगे, क्योंकि इतनी उम्मीद हमें नहीं थी। DC साहब, इतनी उम्मीद हमें नहीं थी कि आप ऐसा करोगे। पहले आपने कहा कि आप बच्चे की ट्रीटमेंट करवाओ, जितना भी खर्चा होगा हम करेंगे, लास्ट पे आपने जवाब दे दिया। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब के बच्चे का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बच्चे का राइट वाला जो पूरा हाथ है ये ख़त्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, सर को भी नुकसान पहुंचा है। जवान बच्चा है, शादी हुई है लड़के की, 22-23 साल लड़के की उम्र बताई जा रही है। अब ये समझने की कोशिश करें आप कैसे वक्त के बीच में अगर इंतज़ामिया ही ना कर दे, एडमिनिस्ट्रेशन ही ना कर दे, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि आप इलाज करवाओ तो ख़र्चा हमारा है सारा, आज वही इंतज़ामिया ना कर रही है और इनकी कोई फरियाद नहीं सुन पा रहा है और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि सारी बात को कौम के सामने और आवाम के सामने पेश करना। मेरी इल्तिजा है और अपील है DC साहब से कि बराए मेहरबानी करके सर आप इनकी प्लीज़ मदद करें। ये बहुत परेशान हालत में पुंछ से जम्मू पहुँचे हैं और जम्मू में आकर ये सब लोगों के आगे जो है वो अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनकी जो है वक्ती तौर मदद की जाए। फ़िलहाल एक छोटी सी अपडेट डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।